क्या आप जानते थे कि प्रॉपर कीवर्ड सिलेक्शन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इजी कर देता है? नहीं जानते तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाली है। हे वेलकम टू शुद्ध नॉलेज चैनल। कैसे हैं आप? मैं हूं रविकांत। आज का टॉपिक है व्हाट आर कीवर्ड्स इन एसईओ और आज के सब टॉपिक्स हैं व्हाई शुड यू यूज कीवर्ड्स, हाउ टू डू कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स वर्सेस क्वेरी, साथ बोनस टिप्स। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को अगर आप नए हैं। ऐसी वीडियोस पाने के लिए प्लीज बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाट आर कीवर्ड्स। अकॉर्डिंग टू moz.com, कीवर्ड्स बेसिकली वो आइडियाज है, टॉपिक्स हैं जो हमारे कंटेंट को डिफाइन करते हैं। एसईओ की भाषा में बात की जाए तो ये वो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो एक नॉर्मल सर्चर किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करता है तो उसको हम सर्च क्वेरी कहते हैं। स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हैं हमने एक कीवर्ड को टाइप किया, टुडेस गोल्ड रेट। आप देख सकते हैं हमने एंटर नहीं किया है कुछ भी, तो गूगल ऑटो सजेस्ट हमको कई मल्टीपल कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रहा है। इन कीवर्ड्स को हम अपने कंटेंट में यूज करके अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप एंटर करेंगे आपको क्योंकि हमारा कीवर्ड है टुडेस गोल्ड रेट, तो आज जिस दिन भी आप इस तरह के कीवर्ड को सर्च करते हो आपको रेटिंग मिल जाएगी कि क्या प्राइस है गोल्ड का उस दिन। लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है, जरूरत जो है वो है इसकी पीपल ऑल्सो आस्क करके एक सेक्शन आता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कई सारे लोगों के थ्रू देखे जा रहे हैं, सर्च किए जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अच्छे खासे आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट भी रैंक करना स्टार्ट करें। और आप नीचे देख सकते हैं टॉप स्टोरीज में गोल्ड से रिलेटेड आपको न्यूज भी दिखेंगी यहाँ पर। तो इस तरह की चीजें अगर आपकी वेबसाइट इस तरह की टॉप स्टोरीज में रैंक करने लग जाए, लेकिन कैसे करेगी उसके लिए आपको कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन के साथ और भी जो एसईओ टैक्टिक्स है उसको यूज करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल बॉटम पे जैसे ही आप आते हैं तो आप यहाँ पे जो ये सबसे बॉटम पे सर्चर्स रिलेटेड टू हमारा कीवर्ड हो गया टुडेज गोल्ड रेट। इसके नीचे जितने भी ये 8 आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं LSI, यानी लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये क्या होता है और क्या नहीं होता है इसके ऊपर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि इसको भी हम कीवर्ड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में इसको यूज करते हैं। अब आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। तो कितने के टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी कीवर्ड्स, नंबर 2 सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब प्राइमरी कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड को कुछ इस तरह से समझते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस से संजय दत्त और अरशद वारसी की फोटो है। राइट हैंड साइड पे आपके संजय दत्त है जो कि बेसिकली एक लीड एक्टर थे मुन्ना भाई एमबीबीएस में, और अरशद वारसी सपोर्टिंग एक्टर थे। अब एसईओ की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो संजय दत्त है वो प्राइमरी एक्टर थे, लीड एक्टर थे, तो ये हमारे प्राइमरी कीवर्ड हो गए। सिमिलरली अरशद वारसी सपोर्टिंग एक्टर थे तो हम इनको बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कीवर्ड। और इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो दोनों की इम्पोर्टेंस उस मूवी में थी। किसी भी एक कैरेक्टर को अगर आप रिमूव कर दे तो मूवी की जान ही खत्म हो जाती है। तो टेक्निकली अगर हम एसईओ की एसईओ की पर्सपेक्टिव में बात करें तो प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड दोनों की इम्पोर्टेंस होती है। दोनों को हमें किस तरह से यूज करना है ये इम्पोर्टेंस रखता है, ये इम्पोर्टेंट है काफी। तो आपको आपके लिए बस अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि प्राइमरी कीवर्ड हमारा फोकस कीवर्ड होगा, जो हमारा बिल्कुल मेन कीवर्ड होगा, जैसे कि संजय दत्त मुन्ना भाई एमबीबीएस में थे। लेकिन उसके साथ साथ सपोर्टिंग जो हमारा जो एक्टर थे यानी कि अरशद वारसी, उन्होंने सेकेंडरी कीवर्ड का काम किया है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मूवी काफी हिट हुई। तो इन दोनों जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा हम लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो गए, उनको यूज करके एक अच्छे खासे कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। नंबर 3 है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू wordstream.com, लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली एक बड़े और स्पेसिफिक कीवर्ड फ्रेजेस होते हैं जो विजिटर्स बेसिकली तभी यूज करते हैं जो जब वो एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो परचेज करना चाहते हैं या किसी
टॉपिक को क्लिक करके उसको पढ़ना चाहते हैं। बेसिकली दे आर अ लिटिल बिट काउंटर इंट्यूटिव, यानी कि इस जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते जाएंगे, इसकी वैल्यू समझते जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। चलिए और एक दूसरे तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को समझते हैं। ये इमेज आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का जो सेक्शन है, यहाँ पे टॉप पे हाई सर्च वॉल्यूम है, बीच में मिड का पोर्शन है और बिल्कुल जो नीचे है वो है लो। और ये देख सकते हैं आपका कन्वर्जन रेट में आपको यहाँ पे लो हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मिड एरिया का जो हो गया, बीच का पोर्शन ये मिड हो गया, तो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ये हाई कन्वर्जन रेट वाला हो गया। अब समझेंगे कैसे। ये आपने एक कीवर्ड यूज करा, वो है टोमेटो प्लांट, जिसकी 22,000 लोगों ने 22,000 लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड की सर्च करते हैं, यानी कि इसको गूगल पे ढूंढते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो अगर 22,000 लोग देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्च वॉल्यूम हाई है, तो यानी कि कंपटीशन भी इसका काफी हाई है। तो एज अ न्यू वेबसाइट आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दूसरा कीवर्ड देखेंगे, व्हेन टू प्लांट टोमेटोज। 3600 एवरेज मंथली सर्चेज है, यानी कि 22,000 से काफी कम है, लेकिन फिर भी ये इसकी सर्च वॉल्यूम हाई तो नहीं पर मिड जरूर है और इसके कॉम्पिटिटर्स भी मिड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा। लेकिन बीइंग अ न्यू हम क्या करेंगे, हम एक लॉन्ग टेल कीवर्ड या लॉन्ग फ्रेजेस यूज करेंगे। व्हाई आर माई टोमेटो प्लांट्स टर्निंग येलो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 390 एवरेज मंथली सर्चेस है। जो ये 390 आपको एवरेज मंथली सर्चेस दिख रही है, बेसिकली वो लोग हैं जो फिल्टर्ड है, यानी कि जो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को जरूर सर्च करके जरूर यहाँ पर जो भी अगर खरीदना चाहेंगे तो खरीदेंगे जरूर, अगर ब्लॉग पे विजिट करते हैं तो ब्लॉग को पढ़ेंगे जरूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्वर्जन रेट है वो हाई रहेगा अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपको आपको समझ में आया होगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग राइट कीवर्ड्स। सही कीवर्ड को यूज करने के क्या फायदे हो सकते हैं आपके लिए। पहला, इट ड्राइव्स क्वालिफाइड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। बहुत ही बढ़िया ट्रैफिक आपको मिलने वाला है, वेल क्वालिफाइड मिलने वाला है। मेजर ट्रैफिक पोटेंशियल, ट्रैफिक को मेजर कर सकता है कि ये इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है आगे आने वाले टाइम में। राइट इफेक्टिव कंटेंट, अगर आप इफेक्टिव कंटेंट यानी कि अगर आपको पता है कि ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी और लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो आप बहुत ही बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं और अपने जो आपके जो भी सर्चर्स हैं उनके लिए कंटेंट बना सकते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट अच्छा खासा बूम करे और उन लोगों तक आपकी वेबसाइट की आउटरीच बढ़े। लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड यूजर बिहेवियर। कीवर्ड्स को देखकर आप यूजर के बिहेवियर को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफाइड ट्रैफिक। क्वालिफाइड ट्रैफिक क्या होता है, इसको चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं और एक सिनेरियो लेते हैं, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेस्ट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हमने कीवर्ड सर्च किया है, टाइप किया है, लेकिन टाइप करने से पहले आप देख सकते हैं गूगल ने मल्टीपल ऑटो सजेस्ट कीवर्ड्स हमको प्रोवाइड करे हैं कि कहीं इनसे रिलेटेड कीवर्ड तो हम नहीं सर्च कर रहे, हमारे माइंड में बेस्ट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स था तो हमने सर्च किया, लेकिन इस कीवर्ड को देखकर आप एक चीज और समझे, हमने ट्यूटोरियल किस सब्जेक्ट के बारे में है, कौन सा टॉपिक है, ये मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ इतना सर्च किया कि बेस्ट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। देखिए इंटरनेट पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स का भंडार है, ट्यूटोरियल्स है, लेकिन हमने गूगल को ये नहीं बताया कि कौन सा ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर गूगल ऑटो सजेस्ट का ऑप्शन देता है कि कहीं इनमें से तो आप चूज नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, इस तरह की कीवर्ड्स को बिल्कुल भी यूज करना नहीं है। क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि इट कंफ्यूजेस एवरीवन, ये गूगल को भी कंफ्यूज करता है और मल्टीपल जितने भी सर्च इंजन हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हम अपना एक एग्जांपल दिखाते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्स, अभी हम इसको सर्च करेंगे तो आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि बेस्ट एसईओ जो पहले तो हम जो ये ऊपर का कीवर्ड है, जो फर्स्ट कीवर्ड है, जैसे सर्च करते हैं आपको दिखाएंगे, आप उसको समझिए, अंडरस्टैंड पूरा का पूरा कीजिए। उसके बाद आपको जो ये नीचे वाला जो कीवर्ड है एसएससीओ कोर्सेज अंडर 20,000 रुपीज खुद करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसको करने के बाद आपको कितनी क्लैरिफिकेशन हुई। तो हम क्या सर्च करने वाले, बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्स। ये सर्च करते ही आप देख सकते हैं गूगल सजेस्ट में आपको सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं, बेस्ट
ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज, कोर्स और कोर्सेज, सिर्फ एस का फर्क है। सेकंड वन बेस्ट फ्री ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज, जहाँ पे सिर्फ फ्री इंक्लूडेड है। और लास्ट है बेस्ट एसईओ ऑनलाइन, बेस्ट एसईओ कोर्सेज, कोर्स ऑनलाइन 2020, यानी कि 2020 में बेस्ट एसईओ ऑनलाइन कोर्स। तो देखा जाए तो लगभग सब सिमिलर ही हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप एंटर करेंगे आपको मल्टीपल रिजल्ट्स मिलेंगे, उनमें से आपको जो पेड रिजल्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, वो भी आपको ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको एसईओ के रिजल्ट्स मिलेंगे, वहां पर भी आप देख सकते हैं टॉप 3 वेबसाइट दिख रही हैं आपको। हमने ये लगा रखी है udemy.com, moveidea.com और नील पटेल की वेबसाइट। नील पटेल को आप जानते ही होंगे कि ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सब चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो हमने कीवर्ड सर्च किया है वो काफी स्पेसिफिक कीवर्ड है और वेल क्वालिफाइड कीवर्ड है। अब एक और क्वेश्चन है, हाउ टू डू कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। प्रॉपर कीवर्ड इज अ मस्ट फैक्टर, यानी कि कीवर्ड रिसर्च आपको जरूर करना है। राइट इफेक्टिव कंटेंट, अगर आप इफेक्टिव कंटेंट का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास ऑलरेडी रिसर्च वाले कीवर्ड है, आप रिसर्च करने के बाद जो आपको कीवर्ड मिलते हैं, आप उनके थ्रू, अगर आपको कंटेंट नहीं आता तो आप अपने कंटेंट राइटर के थ्रू बहुत ही बेहतरीन कंटेंट को तैयार करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, यूज कीवर्ड्स एवरीवेयर बाय फॉलोइंग गूगल्स गाइडलाइन एंड वेयर इट इज डिजायर्ड। एग्जांपल मेटा इमेजेस, वेब कंटेंट, ब्लॉग, यूट्यूब वीडियोस और इन्फोग्राफिक, यानी कि गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे मेटा इमेजेस, वेब कंटेंट, ब्लॉग्स और इसके साथ साथ यूट्यूब वीडियो और इन्फोग्राफिक्स। अब बात करते हैं कीवर्ड्स वर्सेस क्वेरी, दोनों का डिफरेंस जानते हैं। बेसिकली दोनों के दोनों सिमिलर है, लेकिन टेक्निकली एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि इसको यूज कौन करता है। अगर कोई भी इंटरनेट यूजर गूगल पे आता है, कुछ भी टाइप करता है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए या खरीदने के लिए, तो उसको हम क्वेरी कहते हैं। लेकिन अगर वही सेम कीवर्ड को हम डिजिटल मार्केटर यूज करते हैं तो इसको हम कीवर्ड कहेंगे। बोनस टिप्स ऑफ द डे, अगर आप किसी भी कीवर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट के, जो कॉम्पिटिटर्स के जो कीवर्ड्स उनको जानना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, वेबसाइट का लिंक neelpatel.com/ubersuggest पर पेस्ट करना है, या राइट भी कर सकते हैं, एंटर करना है, वहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहां पर अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को आप फाइंड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, मैं इसको जानबूझ के नहीं दिखा रहा, मैं चाहता हूं कि ये चीज आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने क्या किया। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। प्लीज अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि वैल्यूएबल है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।